नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यावासी में। आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 में साइंस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे प्रश्न आपके सीटेट की परीक्षा में आ चुके हैं और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप सीटेट की परीक्षा में इस बार अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। इस सवाल में आपको दुनिया में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप के बारे में बताना है। इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वाइपर्स, ऑप्शन नंबर 2 एनाकोंडास, ऑप्शन नंबर 3 बोआस या फिर ऑप्शन नंबर 4 रेटिकुलेटेड पाइथन यानी कि जालीदार अजगर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेटिकुलेटेड पाइथन यानी कि जालीदार अजगर। सांपों की इस प्रजाति में पाए जाने वाले अजगर लगभग 33 फीट तक लंबे हो सकते हैं यानी कि 10 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 इट इज सिंपल एक्सरसाइज, ये एक आसान व्यायाम है। ऑप्शन नंबर 2 इट कीप्स पीपल हेल्दी, ये लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर 3 इट इंक्रीजेस हंगर, ये भूख बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2 इट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये खुशियां लाता है। अब इन ऑप्शंस को देख के आपको ये बताना है कि लोगों द्वारा योगा क्यों किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इट कीप्स पीपल हेल्दी, यानी कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि ये लोगों को स्वस्थ रखता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वर डिस्कवर्ड बाय। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 रोनाल्ड रोज, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 4 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डैश। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 कर्ड यानी कि दही, ऑप्शन नंबर 3 शुगर यानी कि चीनी, ऑप्शन नंबर 4 कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एल्कोहल, यानी कि ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया रेशियो एटीपी, राइबोसोम रेशियो। इस सवाल में आपको बताना है कि राइबोसोम क्या बनाता है क्योंकि पहले रेशियो में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया रेशियो एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। तो इसी हिसाब से आपको बताना है कि राइबोसोम क्या बनाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर 2 फैट, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ कीप्ड इन द एयर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल जाती है। तो इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 जिंक, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम सबसे पहले नंबर पर आता है। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये वायु के साथ मिलकर ही जल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल टॉयज का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन 2 रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन 3 एंटी एसिड, ऑप्शन 4 फर्मेंटेशन एजेंट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंटी एसिड यानी कि प्रति अम्ल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which one of the following gases burns with a pop sound? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसको जलाने पर पॉप की आवाज आती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर पॉप साउंड की आवाज आती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following are example of non-contact force? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स, ऑप्शन नंबर 2 मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 3। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 3, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में गिने जाते हैं, इसीलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 4 थाइमोसिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 केरोसिन मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर 2 CNG, ऑप्शन नंबर 3 पैराफिन वैक्स, ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटिमिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CNG। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है।
इस प्रश्न में आपको बताना है कि रेड बुक किसका रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन नंबर 1 एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 2 एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी कि विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरा यानी कि वनस्पति, ऑप्शन नंबर 4 फौना यानी कि पशु वर्ग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाई द सोल्स ऑफ शूज आर थ्रेडेड, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन यानी कि जूते को और मजबूती देने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होने की संभावना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 पोरबंदर, ऑप्शन नंबर 2 पूरी, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 गोवा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूरी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेनोजोएट, ऑप्शन नंबर 3 अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेनोजोएट। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना।